नमस्कार श्रद्धालु भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे उस दिव्य धाम की जहाँ शिव की ज्योति सदा जागृत रहती है। जागेश्वर महादेव उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बसा ये पावन तीर्थ स्थल जहाँ देवदार के विशाल वनों के बीच शिव का निवास है। यहाँ की हवा में भक्ति की सुगंध घुली रहती है और हर पत्थर, हर वृक्ष शिव की लीला का साक्षी है। जागेश्वर धाम में 100 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है महामृत्युंजय महादेव मंदिर। यहाँ की महिमा ऐसी है कि मृत्यु के भय को भी जीत लिया जा सकता है और यही वो स्थान है जहाँ महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति का रहस्य छुपा है। सबसे पहले समझते हैं कि जागेश्वर की महिमा। हिमालय की गोद में बसा हुआ धाम कत्यूरी राजवंश द्वारा 7वीं से 12वीं शताब्दी में निर्मित मंदिरों का समूह है। यहाँ का मुख्य मंदिर महामृत्युंजय महादेव शिव के उस रूप को समर्पित है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। मंदिर की दीवारों पर ब्राह्मी लिपि में 25 शिलालेख खुदे हैं जो शिव की अनंत कृपा का बखान करते हैं। मान्यता है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव को विशेष रूप से महामृत्युंजय के रूप में पूजा जाता है। यहाँ का शिवलिंग अनोखा है। इसमें नेत्र के आकार का एक छेद है जो शिव के तीसरे नेत्र की याद दिलाता है। जागेश्वर आने वाले हर भक्तों को लगता है कि जैसे शिव स्वयं बुला रहे हों। चारों ओर घने देवदार के जंगल की शीतल नदी का संगीत और मंदिर परिसर में हमेशा गूंजता रहता ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्षिमामृतात्। यह मंत्र यहाँ की वायु में खुला हुआ है। श्रावण मास में तो यहाँ मेला लगता है जहाँ लाखों भक्त महामृत्युंजय जाप करते हैं। इस धाम की महिमा ऐसी है कि बीमारियां दूर होती हैं, आयु बढ़ती है और जीवन के संकट कट जाते हैं। जागेश्वर सिर्फ मंदिर नहीं, शिव की साधना का केंद्र है। यहाँ ध्यान से करने वाले आत्मा को अमृत का आभास होता है। हर हर महादेव। अब आते हैं उस रहस्यमय कथा पर। क्या वाकई जागेश्वर में हुई थी महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति? पुराणों और वेदों में इस मंत्र का उल्लेख से मिलता है, लेकिन जागेश्वर धाम से इसका गहरा आध्यात्मिक संबंध जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ शिव ने स्वयं इस मंत्र को प्रकट किया ताकि भक्त मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। आइए सुने यह प्राचीन कथा जो शिव की लीला का अनमोल रत्न है। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय के उसी वन क्षेत्र में जो आज जागेश्वर कहलाता है, 7 ऋषि अपनी पत्नियों के साथ तपस्या कर रहे थे। वे थे कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और जमदग्नि और भारद्वाज। इनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी ईर्ष्या करते थे। एक दिन शिवजी जोगीश्वर रूप में उस वन में विचरण करने लगे। उनका रूप इतना मनोहर था कि नीले कंठ, जटाओं में गंगा, चंद्रमा का श्रृंगार की 7 ऋषियों की पत्नियां उनकी ओर आकर्षित हो गई। वे शिव के दर्शन को ललायित हो उठी। ऋषियों ने जब ये देखा तो उनके मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने सोचा, ये कौन है जो हमारी पत्नियों का ध्यान भटका रहा है? क्रोध में ऋषियों ने शिव पर श्राप दे दिया, तुम्हारा ये लिंग रूप स्थिर हो जाए और तुम्हें यही स्थापना करना पड़े। लेकिन शिव तो महादेव हैं, श्राप से परे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषियों, तुम्हारा क्रोध उचित है, लेकिन मेरी लीला को समझो। फिर चमत्कार हुआ। शिव का लिंग रूप विशाल हो गया, आकाश में पाताल तक फैल गया। ऊर्ध्वा लिंग कहलाया यह स्वरूप। ऋषि भयभीत हो गए। उन्होंने प्रयास किया कि उनकी पूजा कैसे करें, लेकिन यह असंभव था। तब शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, मेरी पूजा के लिए एक मंत्र है जो मृत्यु पर विजय दिलाएगा। इसे जपो तो सभी संकट दूर हो जाएंगे। और यही था महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे।
यह मंत्र शिव ने उसी जागेश्वर वन में ऋषियों को प्रदान किया। मंत्र का अर्थ है, जब त्रिनेत्रधारी शिव की पूजा करते हैं तो सुगंधित और जीवन को पोषित करते हैं। जैसे ककड़ी बेल से अलग हो जाती है, वैसे ही हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करो, लेकिन अमृत से वंचित न करो। इस मंत्र के जाप से ऋषियों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शिव की महिमा गाई। तब से जागेश्वर महामृत्युंजय शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ का मंदिर उसी लिंग की स्मृति है जो दीवारों पर यह मंत्र ब्राह्मी लिपि में अंकित है। हर हर महादेव। यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं, जीवंत सत्य है। पुराणों में वर्णित मार्कंडेय ऋषि की कथा से भी ये जुड़ती है। ऋषि के पुत्र मार्कंडेय की आयु मात्र 12 वर्ष थी। पिता ने उन्हें यही मंत्र सिखाया जो जागेश्वर में उत्पन्न हुआ था। जब यमराज आए तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले लगाया और मंत्र जपा। शिव प्रकट हुए, यम को हराया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। यह मंत्र वेदों का हिस्सा है, लेकिन जागेश्वर में इसकी जन्मभूमि मानी जाती है। आज भी यहाँ रुद्राभिषेक और जाप से असाध्य रोग दूर होते हैं। जागेश्वर की महिमा अनंत है। यहाँ आकार भक्त न केवल शारीरिक रोगों से मुक्त होते हैं, बल्कि आत्मिक शांति पाते हैं। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, आयु बढ़ती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण में यह मेला लगता है जहाँ भक्त नंगे पैर चलकर दर्शन करने आते हैं। हर हर महादेव।